हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता। आज बगैर कुछ बात किए, जैसा हमने आप लोगों से बताया था इससे पहले त्रिकोणमिति क्लास में, कि मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए कई सारे क्वेश्चंस का एक सेट लेके आऊँगा, जिसको आपको पूरी तरह से सॉल्व कराऊंगा। आज वो दिन आ गया है कि आज आपके उस क्वेश्चंस के सेट को मैं पूरी तरह से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, जो फॉर्मूला बताया गया सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस, जो फॉर्मूला आपके सामने इससे पहले रखा जा चुका था, चाहे वो मान निकालने वाला रहा हो या फिर आपको जैसे बताया गया था कि 90, 180, 270, 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, किसी का भी मान निकालना हो तो किस प्रकार आप निकालते थे, इसका फार्मूला, इन दोनों का फार्मूला आपको दिया गया था। ठीक है, पहला फार्मूला आपको बताया गया था 0, 30, 45, 60, 90 का मान अगर आपको निकालना हुआ। दूसरा फार्मूला आपको उसके टाइप पे बताया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं फार्मूलों पर आधारित क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद जो आगे जैसे जैसे सेट में क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसके फार्मूले को देखते जाएंगे। सबसे पहले आज आप लोगों को बता दें कि आज आप लोग एक छोटा सा संदेश लेके आए हैं। ठीक है भैया, कभी भी जब किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, कभी भी जब किसी भी क्षेत्र में अगर आप निकले हो, ठीक है, तो मेरी एक बात आज गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, जितने भी बच्चे, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी एक बात आज आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगी, गारंटी देता हूँ। और वो बात क्या है? वो बात है भैया, ध्यान दीजिएगा, हर राह में होंगे उतार चढ़ाव, हर राह में होंगे उतार चढ़ाव, फिर भी तुम किसी से ना घबराओ। ठीक है, हर राह में होंगे उतार चढ़ाव, फिर भी तुम किसी से ना घबराओ, कोई भी साथ ना दे, ठीक है, कोई भी साथ ना दे तो अकेले कदम बढ़ाओ, कोई भी साथ ना दे तो अकेले कदम बढ़ाओ, बस चेहरे पर स्माइल दो और आगे शुरू हो जाओ, बस चेहरे पर स्माइल दो और शुरू हो जाओ। दोस्तों, इसी बातों के साथ आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग आ गए हैं और अब जितने भी सेट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आज लगभग कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कराऊंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत कीजिएगा। आई मीन कहने का मतलब, वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा, तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, बस आइए स्टार्ट करते हैं जो है क्लास को। तो जैसा कि देख रहे हैं आप पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आपके सामने देख ही रहे हो आप लोग। क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉट थीटा इक्वल 35/12, यही तो पूछ रहा है भैया। तो साइन थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन आप देख ही रहे हो। तो साइन थीटा का मान इसमें आपको बताना है। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही एकदम ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोग खुद लगेगा नहीं कि आप पढ़ रहे हो। जैसे आप जानते हो कि जब मैंने L अपान K का फॉर्मूला जब बताया था मैंने, तो आपसे मैंने कहा था कि अगर हम आधार बटे लंब की बात, कॉट की बात करें तो कॉट आपका यहाँ आता है, जिसका मान आधार बटे लंब होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको समझ लीजिए, कॉट बराबर मिला है आधार बटे लंब। क्या मिला है? आधार बटे लंब। और आधार के स्थान पे अगर हम कंपेयर करें तो आधार के स्थान पे आपको 35 मिला है और लंब के स्थान पे 12 मिला है, यही तो मिला है। तो आधार के स्थान पे अगर आपको 35 मिला है और लंब के स्थान पे 12 मिला है, तो वहां पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि पाइथागोरस का प्रमेय था k² = L² प्लस A²। ठीक है, k² = L² प्लस A²। और इस प्रमेय के अकॉर्डिंग टू अगर हम इसका मान रखें तो आधार के स्थान पे आपको क्या मिला है, क्या आपको कर्ण निकालना है तो k² निकालना है। ठीक है, लंब के स्थान पे आपको 35 मिला है। ठीक है, तो 35 के स्थान पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लंब के स्थान पे 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पे 35 का होल स्क्वायर। ठीक, ये इतना हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा k² =
12 बढ़ेंगे में 144 हो जाएगा आपका। और 35 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1225 आता है। कितना आता है भैया, 1225 आता है। और इसको जब हम जोड़ेंगे तो कुल मिला के आपका आ जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1369 आ जाएगा। और यहाँ से हम के का अगर मान निकालते हैं तो आप जानते हैं 1369 है वो 37 का वर्गमूल है। अगर 37 मतलब वर्गमूल आपको निकालने में कंफ्यूजन हो रही होगी तो इससे पहले मैंने वर्गमूल और घनमूल निकालने की ट्रिक डाली थी, इसीलिए डाली थी कि जब आपको आगे इससे संबंधित टॉपिक पढ़ाई जाए तो उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर नंबर सी सही है, मतलब आंसर नंबर सी है, ऑप्शन नंबर वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो वहां पे भैया जो आपको मान निकालना था, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा का मान निकालना था तो वहां पे आप उसका मान पाइथागोरस मतलब जो एल अपन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही करना था। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन जैसा आपके सामने लिखा गया है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा है tan थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन देख ही रहे हैं, √3/2। यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू मिलेगा आपको √3। ठीक है, और उसके बाद आपको सॉरी यहाँ पे l इज इक्वल टू मिलेगा। ठीक है, l इज इक्वल टू मिलेगा आपको √3 और a इज इक्वल टू मिलेगा 2। ठीक है, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय, a स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका के स्क्वायर इज इक्वल टू एल का मान रखेंगे तो √3 की घात 2 करेंगे तो 3 आएगा, प्लस ए की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 7। और के का मान मतलब सॉरी के स्क्वायर और के का मान यहाँ से जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, √7। ठीक है, √7। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक मिनट यहां देखिएगा, जैसे आपसे पूछा था क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यही तो पूछा था क्वेश्चन में। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान अगर आपको बताना है तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा के लिए √3/√7। ठीक है, √3/√7। एक मिनट भैया, ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा दिक्कत रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ऊपर लिखते हैं, देखिएगा। तो आपको मान निकालना था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपको निकालना था तो यहाँ से लिखेंगे, जब साइन थीटा का मान निकालेंगे तो √3/√7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में इसका मान आ जाएगा 2/√7। तो इसका डायरेक्टली मान कितना आएगा भैया, √3/+2/√7। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर मिलान कर लीजिएगा, जो ऑप्शन सही होगा भैया आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए, अगला क्वेश्चन तो आपके सामने दिख ही रहा होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपसे कहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और अब सीधा हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। ठीक है, तीसरा आपको सॉल्व करना है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे में आपसे कहा है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है 3 tan थीटा इक्वल 4। ठीक है, 3 tan थीटा इक्वल 4। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ से tan थीटा का मान निकालेंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, और यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा आधार इक्वल, ध्यान दीजिएगा, आधार लंब बराबर मिलेगा आपको, लंब के स्थान पे मिल जाएगा 4 और आधार के स्थान पे मिल जाएगा 3। कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कंपेयर कर लेना है। अर्थात कहने का मतलब फिर से पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है, के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको के का मान निकालना है तो के स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर में हो जाएगा एल स्क्वायर के स्थान पे, एल स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा 16 प्लस ए स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा 9। ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 25
और k इज इक्वल टू हो जाएगा 5। आगे आपको क्या निकालना था, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको निकालना था अंडर रूट आपको मान निकालना था किसका भैया, आपको मान निकालना था 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, आपको इसका मान निकालना था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम मान रखेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4/5 बटे 1 माइनस 4/5। ठीक है, ये टोटली आपका अंडर रूट में रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9/5/1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आपको मिलेगा अंडर रूट 9, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको मिल चुका है। इसी तरह से बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। 5वें नंबर में है, आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपान अंडर रूट कितना दिया भैया, a² प्लस b² दिया है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहां से आपको मिलेगा लंब बराबर a, आधार बराबर आपको मिल जाएगा अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक, आपको इतना मिल जाएगा। यहाँ से आपको फिर से वही पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है, और जब आप पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका a², ध्यान दीजिएगा, k² बराबर होता है आपका l² प्लस a²। यहाँ से k² का मान आपको निकालना है, और l² बराबर कितना मिला है, l के स्थान पे a मिला है, तो हो जाएगा a² प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, a² प्लस b²। एक मिनट भैया, एक मिनट माफी चाहेंगे, यहाँ पे हो जाएगा दरअसल ये जो कर्ण नहीं होगा, सॉरी लंब नहीं होगा, एक कर्ण होगा आपका, क्योंकि साइन थीटा बराबर कितना होता है, एक सेकंड, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जैसे आपको बताया गया था कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका l इज इक्वल टू a और k इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, इसका जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा डायरेक्टली a² प्लस b² इज इक्वल टू a² प्लस आधार का वर्ग अर्थात a का वर्ग। ठीक है, वो जो कैपिटल A लिखा है उसका मतलब आधार है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से a² से a² आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, a² मिलेगा आपको b²। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब आधार का वर्ग बराबर b² मिलेगा। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप आधार बराबर जब निकालेंगे, ठीक है, a बराबर आपको मिल जाएगा b, अर्थात ये जो कैपिटल A लिखा भी है ये आधार ही लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो a बराबर आपको b मिल जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा का मान बताना है, तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा प्लस cot थीटा इसी का तो मान बताना है। तो यहाँ से इसके मान के लिए आप क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भैया, लंब a है, आधार b है, तो a बटे b हो जाएगा। ठीक है, प्लस cot थीटा बराबर इसी का जस्ट अपोजिट अर्थात b बटे a हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a² प्लस b² बटे ab। ठीक है, a² प्लस b² बटे ab, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से भैया, ठीक है, इसी तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप लोग के पर डे लाते रहेंगे, जिससे आप लोगों को ओवन भी महसूस ना हो और आप लोगों का काम भी बन जाए। ऐसे ही आपको दिन में ये मान चलिए पर डे आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन पर डे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन का सेट है भैया, ये लगभग ये मान चलिएगा कि 100-150 क्वेश्चन का सेट है, जिसमें से आपको 5 से 10 क्वेश्चन तो पर डे सॉल्व ही कराया जाएगा। बने रहिए इसी प्रकार यूट्यूब चैनल विवेक वार्ता के साथ। आप लोग का स्नेह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, बस ऐसे ही स्नेह बनाए रखिएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।